गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी, साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। हुजूर बड़ी कृपा आप जी जैसे महान दिव्य संतों का, बड़ी कृपा हुजूर आप जी जैसे महान दिव्य पुरुषों का, जिनके आशीर्वाद से, जिनके रहमत से, जिनके कृपा से आज साथ संगत जी सेवा सत्संग सुमरन से जुड़ने का, संत महात्माओं का संग करने का साथ संगत जी एक पल, एक सौभाग्य, एक अहोभाग्य कह ले वो प्राप्त हुआ है। हुजूर कृपा करना, रहमत की बारिश करना दाता, आप जी अपने श्री चरणों से, आप जी अपनी पावन पवित्र चरणों से दास को लगाए रखना, दास को लगाए रखना। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से हुजूर आप जी के श्री चरणों में, आप जी के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि धन्य निरंकार जी प्रमाण हो, कोटि कोटि धन्य निरंकार जी प्रमाण हो। हुजूर कृपा करना, समस्त साध संगत की झोली खुशियों से भर देना, आप जी रहमत की बारिश करना, आप जी रहमत की बारिश करना। आओ साथ संगत जी जब संत महात्माओं के दिव्य वचन साथ संगत जी सामने आती है, जब संत महात्माओं का दिव्य वचन सत्संग के माध्यम से हो, साथ संगत जी सुनना, एक सुनने का सौभाग्य जो मिलता है, तो उनमें से जो शब्द निकल कर आते हैं, अगर साथ संगत जी उनमें से 1, 2 या 3, 4 शब्द को ही अपने जीवन में अगर हम लेकर चले, तो साथ संगत जी हमारे जीवन का पार उतारा हो जाएगा। वो साथ संगत जी तभी संभव है जब सतगुरु की कृपा होगी। बिना सतगुरु कृपा के कुछ भी संभव नहीं है हुजूर। सतगुरु की कृपा से ही साथ संगत जी हम संगत को प्राप्त करते हैं, सतगुरु की कृपा से ही साथ संगत जी हम संत महात्माओं का संग प्राप्त करते हैं। साथ संगत जी कहते हैं कि सच्चे सतगुरु का जब तक संग नहीं होगा, जब तक साथ संगत जी संत महात्माओं का संग नहीं होगा, तब तक हम जीवन को आनंदित नहीं कर पाएंगे, इस जीवन को आनंदित नहीं कर पाएंगे, इस जीवन को हम खुशियों से नहीं भर पाएंगे। साथ संगत जी यह जीवन तभी खुशी होगा जब साथ संगत जी संतों का संग होगा। यह अंतरात्मा तब खुश होगा जब संत महात्माओं का संग होगा, जब सच्चे सतगुरु का संग होगा, जो राम, जिस रमे हुए राम का दीदार करा दे। जब उसका संग हो गया ना साथ संगत जी, तो यह जीवन प्रफुल्लित हो जाता है, जीवन आनंद रस से, भक्ति रस से भर जाता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम आज अपने आप को एक बड़े भाग्यशाली समझे, जो आज माता जी की असीम कृपा से, रहमत से, आशीर्वाद से साथ संगत जी सच्चे सतगुरु का संग हुआ है। इस ब्रह्म ज्ञान की दात को प्राप्त कर, इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को आज साथ संगत जी अपनी दृष्टि से देख रहे। कृपा करना दाता, आप जी कृपा करना। आप तो जग के पालनहार हो, आप तो इस जग के रखवारे हो। किसको कब क्या चाहिए, किसको कब क्या देना है, किसे कब क्या लेना है, वो सब कुछ आप जी के हाथों में। आप जी कृपा करना और सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना, सभी संत महात्माओं की झोली खुशियों से भर देना। साथ संगत जी जब संतों के विचार, दास विचार पर फोकस करेगा, जो संत महात्माओं के अनमोल वचन आते हैं उस पर फोकस करेगा। साथ संगत जी जब भी हम संगत में जाते हैं, जब भी सत्संग में जाते हैं, तो संत महापुरुष जो वहाँ सत्संग जी अपने अनमोल विचार को रखते हैं, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसको बहुत ज़्यादा गहन से सुनते हैं, अपने दिमाग में बैठाते हैं और उस पर चलने की हर संभव कोशिश करते हैं। जब तक साथ संगत जी हम ऐसे ही सुनकर चले जाएं तो बात बनने वाली नहीं है। सुनकर अमल करेंगे, उस पर विचार करेंगे, उस पर चलेंगे, फिर जाकर बात बनने वाली है। क्या कहते हैं संत महापुरुष साथ संगत जी कि नित्य सत्संग किया करो। आखिर क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं साथ संगत जी? साथ संगत जी कोई विद्यार्थी, मान लीजिए साथ संगत जी कोई बड़े स्कूल में एडमिशन करवा लिया, CBSE वाले स्कूल में एडमिशन करवा लिया, और साथ संगत जी वो विद्यार्थी कभी स्कूल जाता ही ना हो, तो क्या साथ संगत जी उसे नॉलेज हो पाएगी? कभी नहीं, कभी उसे अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी, कभी भी साथ संगत जी उसे, क्योंकि जो अच्छे स्टूडेंट है उसका संगत उसे मिलेगा ही नहीं, इसलिए वह शिक्षा से वंचित रह जाएगा। इसी प्रकार सत्संग है, सत्संग एक पाठशाला है साथ संगत जी। जब हम सत्संग में जाते हैं तो एक सतगुरु की कृपा होती है। जब हम सत्संग में जाते हैं, सतगुरु की कृपा से संत महात्माओं का वहाँ साथ संगत जी हमें दिव्य दर्शन होता है। दिव्य दर्शन होने के बाद उसके जो अच्छे विचार है, जो अच्छे गुण है, साथ संगत जी वहाँ देखने को मिलता है। हमारे अंदर जो अवगुण है वो साथ संगत जी वहाँ साफ साफ झलक जाता है। सत्संग में हम अपने अवगुण को देखते हैं कि हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं, हमारे अंदर क्या परेशानियाँ हैं, क्या उलझने, वो संत महात्माओं के अच्छे विचार से साथ संगत जी खत्म हो जाते हैं। वो संत महात्माओं के अनमोल विचार से वो खत्म हो जाते हैं सत्संग। इसलिए सत्संग जरूरी है, इसलिए संगत जरूरी है साथ संगत जी। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि नित्य सत्संग किया करो। सेवा, सत्संग, सुमरन, ये 3 गहना है साथ संगत जी। आज के दौर में लोग गहना सोने चांदी को मानते हैं, लेकिन संत महापुरुष सोने चांदी को गहना नहीं मानते हैं। संत महापुरुष
सत्संग, सेवा, सिमरन, ये 3 गहना है सत्संग जी। इसको जो अपना लिया, इसको जो धारण कर लिया, इसको जो सत्संग जी अपने ऊपर उतार लिया, मानो सत्संग जी वो सबसे ज़्यादा खुश इंसान है इस धरती पर। सबसे ज़्यादा सुखमय स्थिति में वे हैं जो सेवा, सत्संग, सिमरन को धारण कर लिया, जो प्रेम को धारण कर लिया, विश्वास को धारण कर लिया, एकत्व को धारण कर लिया, मिलवर्तन को धारण कर लिया। जो सत्संग जी इस धरा को, इस धरा पर जितने भी जीव है, जितने भी सत्संग जी सभी से प्रेम करने लगे हैं, मानो सत्संग जी उसके जीवन में हरियाली, खुशहाली, खुशहाली। लेकिन आज होता क्या, आज हम सभी जानते हैं सत्संग जी कि यह माया जो है, यह माया, यह सांसारिक है। इस दृष्टि से जो हम रंग बिरंगे संसार को देख रहे हैं, यह जो है ना, यह हावी हो चुका है। इस तरह सत्संग जी हम इंसानों को जकड़ लिया है, इस तरह जकड़ लिया है कि वो हमें बाहर निकलने का एक मौका भी नहीं दे रहा। आज ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी हम इंसानों की, हम सत्संग जी सोचकर भी नहीं निकल पा रहे। फिर क्या होता है, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं सत्संग जी। ये 84 का चक्कर जो है, संत महापुरुष कहते हैं ये 84 का चक्कर बहुत ही खतरनाक चक्कर है। एक जीव में जन्म लिया तो 10,000 बार जो है उसमें जन्म लेना पड़ता है। तो सत्संग जी यह इंसान का चोला या मानव का चोला जो है ना, ये सदगुरु की कृपा से जो हमें मिली हुई है ना, ये बड़े ही अहोभाग्य से, बड़े ही सत्संग जी अमोलक है। ये बड़ी कठिन से प्राप्त हो गया, मानो एक संयोग से प्राप्त हो गया। अगर इससे हम सत्संग जी फिसल गए, इस पटरी से अगर हम गिर गए, तो न जाने कितना ज़्यादा भटकने, कितनी ज़्यादा परेशानियाँ फिर हमें झेलना पड़ेगा सत्संग जी। तो यह समय जो है, यह सतगुरु की कृपा से जो समय मिला हुआ है, यह सच्चे बादशाह की कृपा से जो समय मिला हुआ है, इस समय का हम गुणगान करते चले जाए, इस समय को सदुपयोग करते चले जाए। एक एक क्षण, ये सांस की लड़ी जो है ना, ये सांस की लड़ी परमात्मा की असीम कृपा से हमें मिली हुई है। एक सांस की कीमत जानते हैं सत्संग जी कितनी है? लोग एक सांस के लिए अरबों खरब रुपये खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर भी एक सांसें नहीं मिलती है। लेकिन आज सतगुरु की कृपा से या सतगुरु की मेहर से आज हमें सांसों की लड़ी मिली हुई है। तो इसका क्या काम है? इसका क्या काम है सत्संग जी? इस संसारिक को करते हुए, संसारिक काम को हम प्रभु परमात्मा की रजा में करते हुए, इस निर्गुण निराकार दातार की रजा में रहते हुए, करते हुए, इस सांसों को इस सुमरन रूपी लड़ी में तैयार कर ले। ये सुमरन रूपी लड़ी तैयार कर ले सत्संग जी। एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक सांस परमात्मा का शुक्र करें हम, इस निर्गुण निराकार दातार का शुक्र करें, अपने बादशाह, अपने सच्चे सतगुरु का शुक्र करें, जिन्होंने हमें यह ब्रह्म ज्ञान की दात देकर आज इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का दर्शन करवाया। सत्संग जी यह परमात्मा जो है निर्गुण निराकार अटल है, यह सत्य है, यही सत्य है सत्संग जी। इससे बड़ा कुछ भी नहीं, इससे बड़ा इसका तो ना सत्संग जी आदि है ना अंत है। यह जरा अमर अविनाशी है, यह सब दिन से है, सब दिन था, सब दिन रहेगा सत्संग जी। यह समय जो है, यह संपत्ति जो है, यह सत्ता जो भी कुछ है आज सत्संग जी हमारे जीवन में जो भी हम प्राप्त किए हुए हैं, जो भी अर्जित कर रहे हैं, वो कुछ भी काम देने वाला नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं सत्संग जी की काम देगी तो यही सेवा, सत्संग, सुमरन, एक दूसरे के साथ हमारा किस तरह का बिहेव है, एक दूसरे के साथ किस तरह से हम सत्संग जी हम एक दूसरे के साथ पेश आते हैं। सतगुरु इशारा करते हैं, सतगुरु इशारा करते हैं हम इंसानों को, कुछ भी बनो मुबारक है, बट पहले इंसान बन जाओ। पहले इंसान बनने के लिए हम इंसानों को क्यों कहा गया? हम इंसान हैं लेकिन फिर भी इंसान, क्योंकि हमारे अंदर कोई डिफेक्ट देखे होंगे सतगुरु, हमारे अंदर किसी भी तरह की कोई परेशानी देखे होंगे, इसलिए हमें इंसान बनने के लिए कहा गया। आज क्या हो रहा है सत्संग जी कि इंसान के अंदर से इंसानियत चली जा रही है, एक मानव के अंदर से मानवता चली जा रही है, इसलिए इतना द्वेष है, इसलिए इतना नफरत है, इसलिए इतना सत्संग जी दुनिया में परेशानी है। आज इंसान सब कुछ रहते हुए सुख की तलाश में, सुख प्राप्त करने के लिए भटक रहा है, लेकिन फिर भी उसको सुख प्राप्त नहीं, इसलिए कि वे इंसानियत को खो बैठे हैं, एक मानवता को खो बैठे हैं। इसलिए आज सतगुरु इशारा कर रहे हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पहले इंसान बन जाओ। परमात्मा ने हमें इस धरा पर उतारा था सबसे पहले इंसान बनाकर, कोई हिंदू मुसलमान बनाकर, कोई सिख ईसाई बनाकर हमें नहीं भेजा परमात्मा, हमें एक इंसान बनाकर भेजा है। वो ईश्वर, हरि के 1000 नाम सुने होंगे सत्संग जी, हरि के 1000 नाम, कोई उसे अल्लाह कह ले, कोई ईश्वर कह ले, कोई गॉड कह ले, कोई कुछ भी कह ले, हरि के 1000 नाम है सत्संग जी। एकमात्र यही अटल है, यही अजर है, यही अविनाशी है, यही घटघटवासी है, यही परम प्रकाशी है, यही कण कण में विराजमान है, यही परम सत्ता, यही निर्गुण निराकार दाता। सत्संग जी एक है और हमें इंसान को भी एक बनाकर भेजा है। जब हम सोच ले सत्संग जी परमात्मा जिसको हम चाह रहे हैं वो एक है, जो इस तरह को चला रहा है, इस ब्रह्मांड को चला रहा है, इस सत्संग जी इस सृष्टि को चला रहा है, वो जब एक है तो उसके द्वारा बनाए हुए हम इंसान एक क्यों नहीं है? उनके द्वारा रचना किया हुआ हम इंसान एक क्यों नहीं है सत्संग जी? इस बात की बहुत ही ज़्यादा दुख होती है हम इंसानों को।
इसलिए संत महापुरुष समझाते हैं साध संगत जी कि परमात्मा ने हमें एक बनाकर भेजा है, परमात्मा ने हमें एक बनाकर भेजा है, हमें एक बन के रहनी है। आज साध संगत जी ये जो जात पात है, ये वर्ण विशेष क्यों है जानते हैं? इसका एकमात्र ये वास्तविक पहचान के लिए बनाया गया था। अब एक नाम का साध संगत जी हजारों आदमी है, एक नाम का हजारों आदमी है, तो क्या आप साध संगत जी कोई जो है उसको एक नाम कह के ही पुकारेगा? इसलिए साध संगत जी जाति जो बना हुआ है एक वास्तविक पहचान के लिए बना हुआ है। जो जिस प्रकार का कार्य कर रहा था वो उस प्रकार से उसे साध संगत जी उसे जाति मिल गई। ये कोई साध संगत जी परमात्मा ने बनाकर नहीं भेजा है, हम इंसानों की बनाई हुई एक साध संगत जी एक वास्तविक पहचान है, लेकिन आज हम उसे धर्म पर उतार दिए। सबसे बड़ा धर्म संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी, सबसे बड़ा धर्म यह मानव धर्म है, सबसे बड़ा धर्म यह मानव धर्म है। हम मानव धर्म को पहले जान ले, यह इंसान धर्म को जान ले। इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं हुआ करता साध संगत जी, इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं हुआ करता साध संगत जी। आज माता जी की असीम कृपा से आज एक ऐसा पाठशाला हम सभी को मिला हुआ है जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसान बनने के लिए सिखाया जाता है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को परखने के लिए, इंसानियत को जानने के लिए सिखाया जाता है। न कोई हिंदू को इंसान बनने के लिए सिखाया जाता है साध संगत जी। हम सबसे पहले इंसान है, इंसानियत को समझे, मेरा मूल कर्तव्य क्या है, हम इस धरा पर क्यों आए हैं, किस काम के लिए आए, उस बात को हम समझ ले। हम इस धरा पर इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का, इस अजरामर अविनाशी का, जिसको आप अल्लाह कह ले, जिसको आप गॉड कह ले, जिसको आप ईश्वर कह ले, जिसको आप परमात्मा कह ले, कुछ भी कह ले साध संगत जी, इसे हम जानने के लिए और इसकी भक्ति, इसकी रजा में जीने के लिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए, दूसरे साथ प्रेम एकत्व मिलवर्तन के सहारे इस जीवन को जीने के लिए इस धरा पर आए, न कि साध संगत जी वैर द्वेष भावनाएं तकरार करने के लिए, नफरत की दीवारें खड़ा करने के लिए, ये सब काम करने के लिए नहीं आए इस धरा पर। एकमात्र इस परम सत्ता का, इस निर्गुण निराकार दातार का, इस अजर अमर अविनाशी का साध संगत जी सत्कार करने के लिए, इसको जानने के लिए, इसका गुणगान करने के लिए इस धरा पर आए। अब फिर साध संगत जी हमें यह प्रयास करना होगा, आखिर इसको हम जानेंगे कैसे? गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई। साध संगत जी गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। आज साध संगत जी एक गुरु हैं जो स्कूली शिक्षा दे गए, एक स्कूली शिक्षा दे गए और उससे हम साध संगत जी इस जीवन को किस प्रकार से जीनी है, किस प्रकार से इस जीवन को हमें आनंदित तौर पर जीनी है, वो हम सीख लिए, इस संसार से हम सीख लिए। लेकिन साध संगत जी अंतर्मन, यह जो हृदय है ना, यह अंतरात्मा जो है ना, इसको भी साध संगत जी चाहिए ना, इसको भी चाहिए। इसको क्या चाहिए? यह साध संगत जी, यह जो रूह है, यह आत्मा जो है, इसको साध संगत जी यही परमात्मा का गुणगान अगर हम करेंगे, इस निर्गुण निराकार दातार का गुणगान करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो ये रूह जो है, आत्मा जो है, ये साध संगत जी यह तृप्त होगा, यह आनंद रस से भर जाएगा। और जब यह आनंदित रहेगा तो साध संगत जी दुनिया हमें आनंदित नजर आएगा, और यह खुश रहेगा तो साध संगत जी सब कुछ खुश रहेगा। अगर साध संगत जी मान लीजिए हमारे पास बहुत ही ज़्यादा परेशानी है और यह दिल इतना बेचैन है, इतना बेचैन है कि मान लीजिए साध संगत जी कुछ भी हो सकता है, हम चले जाएं एसी रूम में, हम चले जाएं पंखे के नीचे, क्या होगा साध संगत जी? दिल की बेचैनी खत्म हो सकती है, कभी हो सकती है। सांसारिक सुख जो भी है, सांसारिक भौतिकवादी दुनिया है, इसमें साध संगत जी हम कितने रुपये पैसे खर्चे, क्या सुख हो सकता है? कभी नहीं। यह अंतरात्मा तभी खुश हो सकता है जब यह साध संगत जी, यह दिल, यह जो है ना, यह अंतरात्मा स्वच्छ हो जाएगा, यह परिपूर्ण हो जाएगा। यह साध संगत जी सेवा सत्संग सिमरन रूपी लरी से जो साध संगत जी है जो तैयार हो जाएगा, फिर जाकर यह अंतरात्मा आनंद रस से, भक्ति रस से साध संगत जी जब भर जाएगा ना, तो साध संगत जी हम खुशी महसूस करेंगे। देखेंगे साध संगत जी जो सच्चे गुरसिक होते हैं ना, जो सच्चे गुरसिक होते हैं, जो सच्चे संत महापुरुष जो दिल से परमात्मा को याद करते हैं, वो साध संगत जी कभी नाराज़ नहीं होते। चाहे दुख आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी झंझट उलझन कुछ भी उसके जीवन में क्यों ना आ जाए, परमात्मा की एक इम्तिहान समझकर उसे झेलते रहता है, परमात्मा की एक परीक्षा समझकर उसे झेलते रहता है कि हे सतगुरु, हे मेरे परमपिता परमात्मा, हे निर्गुण निराकार दाता, आप तो सब कुछ हो, आप तो इस जग के मालूम, आप जी की कृपा से सब कुछ हो रहा। आप जी जिस हाल में हमें रख ले, जिस हाल में आप हमें रख ले, वही मेरे लिए मंजूर है। आप जी कृपा करना, और जिस तरह से आप जिस हाल में हमें रख रहे हैं वही मेरे लिए अच्छा है, वही मेरे लिए अच्छा है। तो ऐसे भाव की जरूरत है साध संगत जी हमें। इस प्रकार की जब भाव आ जाएगी ना, तो साध संगत जी अगर आप दुख में भी है ना, तो सुख का आभास होगा, अगर आपके पास परेशानी भी है ना, तो उसमें आनंदित रहेंगे साध संगत जी। आज हम सभी देख रहे हैं इस दुनिया की स्थिति परिस्थिति किस प्रकार से हो गई है, लोगों के पास सब कुछ रहते हुए बेचैनी है साध संगत जी। यह बेचैनी तभी दूर होगा जब साध संगत जी सच्चे सतगुरु का संग होगा, जब साध संगत जी इनके आदेश पर चलेंगे, इनकी साध संगत जी जो भी साध संगत जी वचन आ जाए उस पर चलेंगे, उनकी जो भी साध संगत जी सत्य वचन है उस पर चलने की हम कोशिश करेंगे, तो हमारे जीवन में भी आनंदित आ जाएगा। हम कुछ भी नहीं, हम तो बुलंद आ रहे हैं,
हम बुल्लनार है, हमारी क्या हैसियत, हमारी क्या औकात। जो साथ संगत जी ऐसे परम प्रकाश से, ऐसे साथ संगत जी जो आज साक्षात परमात्मा का साथ संगत जी साकार रूप आज हम सभी के सामने हैं। आज साथ संगत जी हम अपनी खुली दृष्टि से साकार रूप में इस परमात्मा को देख रहे हैं। साथ संगत जी कहते भी है कि सतगुरु देह का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। आज माता जी साथ संगत जी कोई देह रूप नहीं है, वो तो साथ संगत जी इस निरंकार का, इस परमपिता परमात्मा का, इस साथ संगत जी ये जो घट वासी है इसका साकार रूप है। और आज साकार रूप में साथ संगत जी हमें दर्शन दे रहे हैं। आओ साथ संगत जी, आओ इस तन मन धन को सच्चे सतगुरु के चरणों में, श्री चरणों में, पावन पवित्र चरणों में साथ संगत जी समर्पित कर, खुद को समर्पित कर साथ संगत जी सच्चे सतगुरु का संग कर ले और संत महात्माओं का आदर सम्मान करते हुए इस जीवन को भक्ति पथ पर ले चले। साथ संगत जी दास क्षमा चाहेगा, दास को इतनी बोलने की हैसियत नहीं, दास बहुत ही ज़्यादा वक्त आप जी से भी संत महात्माओं का ले लिया। दास भुल्लनहार है, दास आप जी के श्री चरणों के धूल के समान है। दास को क्षमा करना, दास को क्षमा करना और अपने श्री चरणों से, अपने पावन पवित्र चरणों से दास को लगाए रखना, ऐसी कृपा करना दाता, ऐसी कृपा करना। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।